नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस ज्योतिषीय परिचर्चा में, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंडली में अगर एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश या कहे लाभेश कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज के इस एपिसोड में जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि अगर एकादशेश कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस चीज को समझने के लिए हमें पहले दो मूल बातों को समझना पड़ेगा कि हम एकादश भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं और 12वें भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली के 12वें भाव से हम व्यय का विचार करते हैं, लॉसेस का विचार करते हैं, एक्सपेंसेस का विचार करते हैं। जो हमारा लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, व्यय होता है, उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम निद्रा का विचार करते हैं, वेडिंग प्लेजर का विचार करते हैं, फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंपनीज का विचार करते हैं, विदेश का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम बंधन का विचार करते हैं। बंधन मतलब जैसे जेल, बंदी गृह, हॉस्पिटल्स, मतलब यहां सारी चीजें, मतलब बंधन क्रिएट होना, या फिर हॉस्पिटल्स जहां पर व्यक्ति को दवा दारू के लिए पैसे खर्चा करना पड़े, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम एक्सटर्नल, जो हमारी मर्यादा से बाहर जो एक्सटर्नल चीजें होती हैं उनका विचार करते हैं। जैसे अगर सप्तमेश का कॉम्बिनेशन बने तो एक्सटर्नल रिलेशंस, कुल मिला के समझिए इसे कि विदेश, फॉरेन लैंड, फॉरेन कंपनीज, व्यय जो हमारे जीवन में व्यय होते हैं, हमारे लॉसेस, हमारे एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे होते हैं, मूलतः इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम जो हमें जीवन में लाभ होते हैं, अर्निंग होती है, गेन्स होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, उनका विचार करते हैं। व्यक्ति की अर्निंग कैसी होगी, अच्छी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, इस बारे में विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। व्यक्ति के बड़े भाई बहनों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। जातक के मित्र कैसे होंगे, इसका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। जातक की नेटवर्क सर्किल कैसी होगी, इसका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। जातक की होप्स क्या है, डिजायर क्या है, इच्छाएं क्या है, मनोकामनाएं क्या है, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी। जातक की आकांक्षाएं, जातक की डिजायर्स पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इन चीजों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से एंटरप्रेन्योरशिप का विचार करते हैं। जातक की नेटवर्क सर्किल कैसी रहेगी, इन चीजों का विचार करते हैं। मित्रों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। जब कुंडली में एकादशेश 12वें भाव में स्थित हो तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि एकादश भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं, 12वें भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं। मूलतः 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है, लॉसेस का होता है, एक्सपेंसेस का होता है, और 11वां भाव मूलतः हमारी आय को दर्शाता है, सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाता है। इनकम, हमारी इनकम कम रहेगी, ज्यादा रहेगी। लाभ का भाव है, आय का भाव है, इनकमिंग का भाव है 11वां भाव। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर कुंडली में एकादशेश व्यय भाव में स्थित हो या कहें 12वें भाव में स्थित हो, मतलब लाभ का स्वामी व्यय में भाव में स्थित है, तो आइए हम चल के देखते हैं क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं। अगर मित्रों कुंडली में कहे एकादशेश या कहे लाभेश कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो, 12वां भाव जिसे व्यय स्थान भी कहते हैं, लॉस का स्थान भी कहते हैं, अगर एक लाभेश वहां जाके स्थित है, एकादशेश 12वें भाव में स्थित है, तो जातक के जीवन में जो अर्निंग होगी वो आएगी, तो उधर पहले से ही खर्चा तैयार रहेगा। जातक के जीवन में जैसे अर्निंग आएगी तो पहले से ही खर्चा तैयार रहेगा। आय का व्यय भाव में बैठ जाना, आयेश का व्यय भाव में बैठ जाना, एकादशेश का 12वें भाव में बैठ जाना, ये दर्शाता है कि जातक की जो इनकमिंग होगी वो जब आएगी तो उधर आउटगोइंग खर्चा पहले से तैयार रहेगा। मित्रों,
चूंकि 12वें भाव से हम फॉरेन लैंड्स का विचार करते हैं, फॉरेन कंपनीज का विचार करते हैं, तो कुंडली में एकादशेष का 12वें भाव में जाके बैठना ये दर्शाता है। और अगर एकादशेष कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हुए, जैसे कुंडली में एकादशेष 12वें भाव में स्वराशि के हुए या उच्च राशि के हुए या मित्र राशि के हुए, तो ऐसी दशा में जातक ये संभावना यहाँ पे बनती है कि जातक का इनकमिंग जो हो उसमें कुछ फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व हो, चाहे जातक खुद विदेश जाके अर्निंग करे, मतलब अपने जन्म स्थान से काफी दूर जाके अर्निंग करे, परदेश दूसरे राज्य में जाके अर्निंग करे, या फिर विदेश कहें या फिर दूसरे राज्य कहें, मतलब अपने जन्म स्थान से काफी दूर जा करके जातक ऐसे कुछ सोर्सेज, कुछ इस प्रकार के जॉब, कुछ इस प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जहां के उसे अपने जन्म स्थान से काफी दूर जा करके उसके अर्निंग के सोर्स हो, चाहे वो विदेश हो, चाहे जन्म स्थान से कहें दूसरा राज्य हो, प्रदेश हो। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे अगर एकादशेष की प्लेसमेंट कुंडली के 12वें भाव में है तो यहाँ पे ये मतलब निकलता है कि जातक की जो अर्निंग होगी वो अपने जन्म स्थान से कहीं दूर होगी, चाहे वो दूसरे राज्य में हो, चाहे वो विदेश हो, या फिर जातक किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन, किसी इस प्रकार की नौकरी में इन्वॉल्व हो, जस्ट लाइक वो फॉरेन कंपनीज हो, कोई एमएनसीज हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो जो मूलतः विदेश की हो और उसके जन्म स्थान से कहीं दूर पे हो, तो मतलब जातक किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जो कि उसके जन्म स्थान से काफी दूर हो, या फिर वो व्यक्ति जैसे किसी फॉरेन कंपनी में नौकरी करता हो, एमएनसीज में नौकरी करता हो जो मूलतः विदेशी कंपनी हो। मित्रों, अगर कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो बड़े भाई बहनों की दर्शाता है, हमारे मित्रों को दर्शाता है, तो कुंडली में अगर आयेश कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ जाते हैं, एकादशी से अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाते हैं, तो उसका मतलब ये निकलता है कि जातक के बड़े भाई बहनों की साथ हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। जातक के बड़े भाई बहनों पे हेल्थ को लेकर के काफी एक्सपेंसेस करना पड़ सकता है। मतलब ऐसी दशा में अगर कुंडली में एकादशेष 12वें भाव में बैठते हैं तो जातक हो सकता है उनके बड़े भाई बहनों की हेल्थ नासार रहती हो, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, जिसके चलते उनके हेल्थ के ऊपर सेहत के ऊपर काफी खर्चा पड़ना पड़े। हो सकता है बड़े भाई बहन हॉस्पिटलाइजेशन हो जिसके चलते उनके ऊपर काफी दवा दारू में खर्चा करना पड़े। अगर एकादशेष कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो जैसे चूंकि मैंने बताया आपको 12वां भाव फॉरेन लैंड्स का होता है, जन्म स्थान से काफी दूरी का स्थान होता है, और चूंकि एकादश भाव से हम मित्रों का विचार करते हैं, तो कुंडली में अगर एकादशेष 12वें भाव में जाके बैठता है तो दर्शाता है कि जातक के बड़े दूर दराज के मित्र हो सकते हैं, उसके जन्म स्थान से काफी दूर दराज के मित्र हो सकते हैं, या इसे हम दूसरा राज्य भी कह सकते हैं और दूसरा देश भी कह सकते हैं। मित्रों, कुंडली में अगर एकादशेष 12वें भाव में बैठे तो चूंकि 12वें भाव से हम जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, लॉसेस होते हैं, जैसे दवा दारू में खर्चा, हॉस्पिटल्स में खर्चा होना, या फिर किसी हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड खर्चा होना, हेल्थ के ऊपर खर्चा होना, तो अगर एकादशेष कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, मजबूत प्लेसमेंट में है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेट में है, स्वराशि के हैं या उच्च राशि के हैं या मित्र राशि के हैं, तो यहाँ पर मतलब ये निकलता है कि जातक हो सकता है किसी हॉस्पिटल्स उसमें काम करता हो, या किसी हेल्थ केयर सर्विसेज में काम करता हो, जातक इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हो, मतलब जो सेहत से संबंधित चीज होते हैं, जो जैसे कुछ बहुत आजकल हेल्थ केयर कंपनी चलती हैं, तो मतलब जो चीजें सेहत से रिलेटेड हो, सेहत की हेल्थ की वेलबींग से रिलेटेड हो, सेहत और हेल्थ की बेहतरी के रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे हेल्थ केयर सिस्टम हो, हेल्थ केयर सर्विसेज हो, ऐसे संबंधित जॉब प्रोफेशन में व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर एकादशेष की स्थिति कुंडली के 12वें भाव में खराब हुई, गड़बड़ हुई, नीच राशि के हुए, फिर बहुत शत्रु राशि के हुए और बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हो गए, तो ऐसी दशा में क्या होगा, व्यक्ति का जो बहुत पैसा होगा, खर्चा होगा, दवा दारू में खर्चा होगा, बीमारी में खर्चा होगा, पता चला जातक हॉस्पिटलाइज होना पड़े, बार बार बीमारियों में खर्चा हो, हेल्थ केयर सर्विसेज में खर्चा हो, मतलब उसके एक्सपेंसेस काफी रहते हैं। अगर कुंडली में एकादशेष 12वें भाव में बैठे, अर्थात लाभेश व्यय भाव में बैठे, लाभ का व्यय भाव में बैठ जाना यह दर्शाता है कि लाभ हुआ नहीं कि पहले खर्चा पहले रेडी हो जाएगा, लाभ इधर से पैसा आया, उधर पैसे जाने के लिए पहले से ही खर्चे रेडी रहेंगे। मित्रों, अगर कुंडली में एकादशेष 12वें भाव में बैठे तो चूंकि 12वें भाव से हम बंधन का भी विचार करते हैं, बंधन मतलब रिस्ट्रिक्शंस, जस्ट लाइक
जेल का विचार करते हैं, यातना ग्रह का विचार करते हैं, तो हो सकता है अगर एकादशेश की प्लेसमेंट कुंडली के 12वें भाव में अच्छी रही तो उस दशा में व्यक्ति क्या हो सकता है, किसी जेल, पुलिस, जेल, यातना ग्रह, कल मतलब जेल वगैरह में व्यक्ति बंदी ग्रह, कुछ इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है जहां पे इन सारी प्लेसेस में जातक को नौकरी करनी पड़ सकती हो, जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स, बंदी ग्रह, जेल, ये सारी चीजें हैं। मित्रों, कुंडली का 11वां भाव आय का है, नेटवर्क सर्किल को दर्शाता है, और 12वां भाव जो होता है फॉरेन लैंड को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जातक की सोशल सर्किल में उसके बहुत ज्यादा एसोसिएट ऐसे होंगे कि जिनका कनेक्शन जातक के जन्म स्थान से काफी दूरी पर हो सकता है, चाहे वो दूसरा राज्य हो, चाहे वो दूसरा देश हो। कुंडली के मित्रों 12वां भाव जो होता है मूलतः एक्सपेंसेस को दर्शाता है, लॉसेस को दर्शाता है, और लाभ का कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ जाना ये अच्छा प्लेसमेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि लाभ अगर व्यय में जाके बैठ गया तो ये दर्शाता ये है कि व्यक्ति को सेविंग में प्रॉब्लम आएगी, व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है। पता चला इधर से पैसा आया, उससे ज्यादा वहां पे खर्चा खड़ा हुआ है, तो व्यक्ति पैसा संग्रह नहीं कर पाता, पैसा सेव नहीं कर पाता है। मित्रों, कुंडली में अगर एकादशेश 12वें भाव में खराब प्लेसमेंट में हुए तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जातक के जो इनकमिंग हो उससे ज्यादा जातक के खर्चे हो। अगर एकादशेश की प्लेसमेंट कुंडली के 12वें भाव में अच्छी नहीं रही, खराब रही, तो उस दशा में पता चला कि जातक की इधर इनकमिंग आई नहीं कि उससे ज्यादा जातक के खर्चे खड़े हैं, मतलब इनकमिंग कम, खर्चे ज्यादा। तो इसीलिए ये प्लेसमेंट एकादशेश की 12वें भाव में अच्छी नहीं मानी जाती है। मित्रों, कुंडली में अगर एकादशेश 12वें भाव में अगर स्थित होता है तो चूंकि हम 11वें भाव से विचार करते हैं लाभ का, गेंस का, और 12वां भाव हमारे बेडिंग प्लेजर को दर्शाता है, सैया सुख को दर्शाता है। जो 12वां भाव होता है वो सैया सुख को दर्शाता है, बेडिंग प्लेजर को दर्शाता है, और जो हमारा 11वां भाव है वो एक काम त्रिकोण है, एक सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड भाव है। तो अगर कुंडली में एकादशेश 12वें भाव में जाके बैठ जाते हैं तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति की सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्सुअल एक्टिविटीज को लेकर के उसकी इच्छाएं, मनोकामनाएं काफी हो सकती हैं। तो मतलब ऐसा व्यक्ति सेंसुअल स्वभाव का होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाला होता है। मित्रों, कुंडली के अगर 11वें भाव का स्वामी एकादशेश अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठता है तो चूंकि 12वां भाव हमारे व्यय को दर्शाता है और 11वां भाव लाभ को दर्शाता है, तो ऐसी स्थिति में जातक की स्थिति यह हो सकती है जातक के ऊपर इतनी ज्यादा पारिवारिक जिम्मेदारियां हों, या फिर जातक को बिजनेस में लॉसेस लगे, क्योंकि अगर आय का स्वामी अगर व्यय भाव में बैठ जाता है तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि और अगर एकादशेश 12वें भाव में अच्छी स्थिति में नहीं रहे तो पता चला जातक ने जिस बिजनेस में पैसा लगाया वहां पे उसको लॉस हो गया, लॉस सहना पड़ा, या फिर उसके ऊपर इतनी पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, इतनी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसे जैसे ही कमा के लाता है वहां के लोग पहले से ही रेडी रहते, भैया इस चीज में इतना पैसा जाना है, उस चीज में इतना पैसा जाना है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट वेरी करेगा, इस आधार पर वेरी करेगा, रिजल्ट इस हिसाब पे बदलेगा कि एकादशेश की कुंडली में 12वें भाव में प्लेसमेंट कैसी है। अगर एकादशेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में रहे तो ये दर्शाता है कि जातक चाहे फॉरेन लैंड से, चाहे अपने जन्म स्थान से, दूसरे राज्यों से, अपने जन्म स्थान से किसी दूर दराज के क्षेत्रों से, हॉस्पिटल वगैरह से, बंदी गृह वगैरह से जातक लाभ कमा सकता है। लेकिन अगर एकादशेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं रहे तो जातक के लॉस की स्थिति को दर्शाता है, व्यय की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे इसी कंक्लूजन निकलता है जातक के प्रति पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, या फिर जातक जहां भी व्यापार व्यवसाय करता हो उसमें लॉसेस का उसे सामना करना पड़ता हो, जिसके चलते जातक के निरंतर जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें गिरावट आती चली जाती है, और जातक के इनकमिंग से ज्यादा उसकी आउटगोइंग खर्चा है, जिससे उसकी पूंजी है वो माइनस होती चली जाती है। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में एकादशेश 12वें भाव में बैठेगा तो 12वें भाव से एकादशेश की 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पे जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने कहा ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती है। कुंडली में एकादशेश अगर 12वें भाव में बैठेगा तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पे आएगी।
अगर एकादशेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी रही तो ठीक है, अन्यथा यह प्लेसमेंट काफी एक्सपेंसेस और लॉसेस को बढ़ा देने वाली होती है। मैं तो अगर एकादश ऐसी स्थिति में, अगर कुंडली में एकादशेश बढ़िया स्थिति में 12वें भाव में स्ट्रांग होकर बैठते हैं, फेवरेबल पोजीशन बैठते हैं, चाहे स्वराशि के, चाहे मित्र राशि के, चाहे उच्च राशि के, तो ऐसा, क्योंकि एकादशेश 12वें भाव में बैठ के 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे, तो ऐसा व्यक्ति बाय प्रोफेशन पुलिस फोर्स या फिर लॉ फील्ड में भी जा सकता है, या फिर मेडिकल फील्ड में भी जा सकता है। क्योंकि कुंडली में जब एकादशेश 12वें भाव में बैठेंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पे आएगी, और अगर 6ठे भाव में जो राशि आ रही है वो एकादशेश के लिए शुभ राशि हुई, मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि हुई, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में एकादशेश 12वें भाव में बैठता है तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पे आएगी, और 6ठे भाव में जो राशि आ रही है वो अगर एकादशेश के लिए स्वराशि, उच्च राशि या फिर मित्र राशि हुई, तो अब ऐसा व्यक्ति फोर्स में, फोर्स रिलेटेड जॉब में, या फिर मेडिकल फील्ड में, पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, लॉ फील्ड, लॉ से संबंधित काम, कोर्ट कचहरी से संबंधित कामों में वो जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, जॉब प्रोफेशन कर सकता है। ऐसा कब होगा? जब 6ठे भाव में जो राशि हो वो एकादशेश के लिए मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि हो, तब फिर ऐसी दशा में व्यक्ति फोर्स रिलेटेड जॉब, मेडिकल फील्ड रिलेटेड जॉब, या फिर कोर्ट कचहरी, लॉ फील्ड से संबंधित जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, फोर्स, सीआरपीएफ, मिलिट्री, पुलिस, डॉक्टर्स, मेडिकल कंपाउंडर्स, लॉयर, जज, ये सारी चीजें तो तब होंगी जब एकादशेश की 12वें भाव में बैठ के जो 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली 6ठे भाव पे आएगी, और 6ठे भाव में जो राशि हो वो एकादशेश के लिए मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि हो, तब ऐसी स्थिति में काम होगा। और अगर एकादशेश कुंडली के 12वें भाव में खराब प्लेसमेंट में होकर बैठते हैं और 6ठे भाव में जो राशि है वो एकादशेश की शत्रु राशि, नीच राशि, इससे सारी चीजें रही, तो ये दर्शाता है कि जातक के पैसे इन्हीं चीजों में फंसेंगे भी। ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में एकादशेश जब 12वें भाव में बैठते हैं और 12वें भाव में अगर उनकी खराब प्लेसमेंट रही और जो 6ठे भाव को दृष्टि डाल रहे हैं एकादशेश, 6ठे भाव में जो राशि आ रही वो अगर एकादशेश की शत्रु राशि या नीच राशि हुई, तब इन्हीं सब चीजों में पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल वगैरह में जातक के अच्छे खासे पैसे भी खर्चे होते हैं। तो मित्रों, कुंडली में एकादशेश के 12वें भाव में बैठना एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है। तो यह था आज का हमारा एपिसोड। कुंडली में अगर एकादशेश 12वें भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों।